हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 से। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कि ये दो फिगर्स दी हुई है। इन दोनों फिगर्स में आपको अगर DE पैरेलल है BC के, अगर DE पैरेलल है BC के तो आपको EC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई है और एक अननोन वैल्यू ये निकालनी है और दूसरे पार्ट में आपको AD की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैसे निकालेंगे हम ये वैल्यूज। तो उसके लिए हमें पता है कि एक ट्रायंगल में पहले पार्ट में देखेंगे, इन ट्रायंगल किसमें ABC में आपको पता है क्या पैरेलल है किसके, DE पैरेलल है किसके, DE पैरेलल टू BC। अगर DE BC के पैरेलल है तो हमें पता है कोई भी एक लाइन जो ट्रायंगल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और वो पैरेलल हो थर्ड साइड के, वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम कह सकते हैं AD अपान DB जो है वो इक्वल होगा किसके, AE अपान EC के। यहाँ पे जो वैल्यूज पता है लिखेंगे, 1.5 है AD की वैल्यू 1.5 लिखा, अपान DB की वैल्यू 3 है 3 लिखा, AE की वैल्यू 1 है 1 लिखा, अपान EC की वैल्यू नहीं पता है तो EC लिखा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, EC इसके साथ हो जाएगा EC इंटू 1.5 EC, 3 1 जा 3, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, EC इक्वल टू 3 अपान 1.5। ठीक है, EC इक्वल टू देखो एक तो ये है आपको पता है 1.5 का डबल होता है 3, 2 जा होगा तो वो कर लो, या तो इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर लगेगा 0, 15 2 जा 30 तो 2 सेंटीमीटर EC की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से कैसे आप दूसरी वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। आपके पास क्या दिया है, यही सेम चीज दी है, तो आपको पता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको क्या मिलेगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको क्या मिलेगा, AD अपान DB जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE अपान EC के। इजी है, वैसे ही है, जो पता है वो डालेंगे, जो नहीं पता वो निकल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या पता है, AD नहीं पता, AD एज इट इज लिखूंगा। DB पता है कितना है 7.2, यहाँ पे 7 पॉइंट लिख रहा है। AE कितना है 1.8 लिखा, अपान EC कितना 5.4 लिखा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो AD विल बी इक्वल टू 1.8 अपान 5.4 इंटू 7.2। अब देखो क्या कर सकते हैं, हमें पता है इन दोनों का पॉइंट खत्म होगा, है ना, ये भी 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 10 के साथ नीचे मल्टीप्लाई होगा, इसका पॉइंट उड़ेगा 10 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा। अब इसका पॉइंट उड़ेगा, अपान में क्या आएगा 10। अब ये देखो 18 के टेबल में आ रहा है, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। अब ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 2 जा 6, 1 बचा आगे गया, 3 4 जा 12। तो AD की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, AD इज इक्वल टू 24 अपान 10। इसको कट भी कर सकते हो, लेकिन कट करने से ज्यादा अच्छा है कि जब भी 10 100,000 वालों के साथ डिवाइड हो आपका पॉइंट लग जाता है। आपका इस नंबर का पॉइंट यहाँ पे है, एक पीछे आएगा तो आपकी AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, AD की वैल्यू आ जाएगी, ये नोट करो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है PE दी हुई है, EQ दिया हुआ है, PF दिया हुआ है, FR दिया हुआ है। बोल रहे हैं बताओ कि EF पैरेलल होगा QR के। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जब करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है, सॉरी एक ट्रायंगल की दो जो साइड्स को डिवाइड करेगी एक लाइन, अगर वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी उन साइड्स को, तो क्या हो जाएगा, वो लाइन जो डिवाइड कर रही है उसको पैरेलल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्रायंगल आया, ये ट्रायंगल मान लेते हैं हम, क्या नाम देते थे, PQR, और आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट कौन से ज्वाइन कर रहे हैं दो लाइंस को, E एंड F आर द पॉइंट ऑन साइड PQ, E PQ पे है और F जो है PR पे है। इन दो पॉइंट ने इन दो लाइंस को कट करा। ठीक है, अब ये अगर सेम रेशियो में डिवाइड करा होगा तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। उसके लिए हमें चेक करना होगा, जो हमें वैल्यूज दी है, PE कितना है 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, PE अपान रेशियो निकालनी है, PE अपान EQ निकालना है। PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3, 3 1 जा 3, पॉइंट का पॉइंट, 3 3 जा 9, 1.3 आया, कितना आया 1.3, PE अपान EQ इक्वल टू 1.3, ये रेशियो आई।
अब वो वाली रेशियो निकालेंगे उस साइड वाली, ठीक है। पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। पी एफ आपके पास कितना है 3.6, एफ आर कितना है 2.4। तो इन दो, इसका पॉइंट उड़ेगा ऊपर 10 लगेगा, इसका पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 लगेगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, तो 3/2 कितना होता है 1.5 होता है। पी एफ अपान एफ आर आपके पास जो आया वो ये आया। देखो ये इक्वल नहीं है, ठीक है, एज हम बोल सकते हैं पीई अपान ई क्यू जो है वो इक्वल नहीं आया पी एफ अपान एफ आर के, ये रेशियोज इक्वल नहीं आई। अगर रेशियोज इक्वल आई होती तो हमारी जो लाइन है वो क्या होती, पैरेलल होती। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर जो है ये पैरेलल नहीं है, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट ऐसा ही है, थर्ड पार्ट में करा रहा हूं। थर्ड पार्ट देखो कैसे करना है, जिसको लिखना होगा ये लिख सकता है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, ये मैं ट्रायंगल बना लूंगा, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, पी क्यू आर, और यहाँ पे ई था और यहाँ पे एफ था, ये मैंने बना लिया, ठीक है। तो पीई कितना, सॉरी पी क्यू कितना दिया 1.28, पी क्यू ये पूरा 1.28 सेंटीमीटर, और ये कितना 2.56 पी आर, पी आर, पी आर कितना दिया है 2.56, और पीई कितना दिया 0.18, यहाँ पे लिखा है 0.18, पीएफ कितना दिया है 0.36, 0.36, ठीक है। एक तो ये चीज है कि आपको ये पूरा पता है, उसमें से ये माइनस करो ये निकल जाएगा, ये पूरा पता है ये माइनस करो ये निकल जाएगा, वो एक चीज है, उससे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज मैंने बोला, जब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कोरोलरीज ऑफ बीपीटी पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि भाई बड़ी साइड अपान ये छोटी साइड अगर इक्वल हो, ये बड़ी साइड अपान ये छोटी साइड के भी, तो भी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो मैं ये वाली साइड करूंगा, मैं निकालूंगा रेशियो कौन सी, पी क्यू अपान छोटी साइड कौन सी है पीई, पी क्यू कितना है 1.28 अपान पीई कितना है 0.18। अब पॉइंट उड़ाने के लिए 100 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ नीचे भी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक। तो इसका पॉइंट उड़ेगा 128 आएगा, इसका पॉइंट उड़ेगा 18 आएगा, यार 2 के टेबल में 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये रेशियो आई आपकी 64/9। अब मैं निकालूंगा वो वाली रेशियो साइड वाली, पी आर अपान पी एफ, पी आर अपान पी एफ, पी आर अपान पी एफ, पी आर आपके पास कितना है 2.56 अपान 0.36, पॉइंट उड़ाने के लिए 100 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई, 100 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 256 अपान 36, ये 4 के डबल में आ रहे हैं, 4 6 जा 24, 1 बचा गया, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो रेशियोज इक्वल है, देखो 64/9, 64/9। हेयर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, हेयर मैं बोल सकता हूँ पी क्यू अपान पीई इक्वल आ गया किसके, पी आर अपान पी एफ के। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कर सकते थे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका खुद करना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बोला कि इन फिगर, इस फिगर में इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी, बोले प्रूव दैट ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी। देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि भाई एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम ये वाला है, एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है, एल एम पैरेलल टू सी बी आपको दिया हुआ है। आपको बोल रहे हैं और क्या पैरेलल है, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये एल एन पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं भाई प्रूफ करो कि ए एम अपान ए बी, ए एम ये छोटी साइड अपान ये बड़ी साइड इक्वल है ए एन अपान ये बड़ी साइड के, ठीक है। ये भी हो जाएगा, देखो कैसे, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर लो में, इन ट्रायंगल कौन सा, सॉरी है ना, थोड़ी जगह मिल जाए, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में मेरे को पता है एबीसी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में मेरे को पता है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के।
मुझे पता है एक ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड पैरेलल हो दूसरी साइड के, तो बाकी की जो दो साइड्स हैं उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट है। दो रिजल्ट और है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के, जो मैंने ऑलरेडी करोलरीज ऑफ पीपीटी में पढ़ाए हैं। नहीं तो वापस बता देता हूं मैं। मेरे को पता है ना, क्यों मैं उसके पास क्यों जाऊंगा, क्योंकि मेरे को AM अपान ए भी चाहिए ना, छोटी साइड अपान ये बड़ी साइड चाहिए ना, तो मेरे को बीपीटी के बाकी रिजल्ट के पास जाना पड़ेगा। तो ये अगर पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, AM अपान ए बी जो है, सो मैं बोल सकता हूँ AM अपान ए बी जो है वो इक्वल होगा, AM अपान ए बी जो है वो इक्वल होगा AL अपान AC के। होगा कि नहीं होगा, AL अपान AC के इक्वल होगा। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये भी तो रिजल्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही है ना, या आप लिखो करोलरी ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लूंगा मैं नीचे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल में मुझे पता है LN पैरेलल है किसके, CD के। LN जो है पैरेलल है किसके, CD के। अगर LN पैरेलल है CD के तो मैं बोल सकता हूं जो आपका AN अपान AD होगा, जो ये छोटी साइड अपान बड़े साइड, छोटी साइड अपान ये बड़ी साइड, AN अपान AD जो है, AN अपान AD जो है वो इक्वल होगा किसके, AL अपान AC के, AL अपान AC के। ये भी क्यों आया भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मुझे पता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो मैं क्या सकता हूं, देखो ये चीज भी AL अपान AC के इक्वल है, ये चीज भी AL अपान AC के इक्वल है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं AM अपान AB जो है, AM अपान AB जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AN अपान AD के, AN अपान AD के। तो यही हमने रिजल्ट लाना था इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। होप कि आप सबके लिए यूजफुल रहेगा ये। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये फिगर दी हुई है, इसमें हमें बोला है DE पैरेलल है किसके, AC के। सबसे पहले हम गिवन में लिख लेंगे। ठीक है, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने का तरीका होगा, गिवन में लिख लेंगे क्या हमें, DE पैरेलल है किसके, AC के। ओके, पिछले क्वेश्चन में मैंने गिवन नहीं लिखा, क्या प्रूव करना वो भी नहीं लिखा, वो आप लिख लेना, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन की थी। DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है किसके, AE के। क्या प्रूव करना है आपको, आपको प्रूव करना है कि BF अपान GE, GE नहीं है ना, G तो है ही नहीं यहाँ पे, BF अपान यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन, एक मिनट मेरे को देखने दो। BE अपान EC है ना, BE अपान EC, BE अपान EC, BF अपान BE अपान EC, BE अपान EC, BF अपान FE। ठीक है, देखो ध्यान से, हमें क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख दिया मैंने DE पैरेलल टू AC, ये दिया ना DE पैरेलल टू AC, ये मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, उसकी ये साइड आएगी BE अपान EC। ठीक है, BE अपान EC वो तो मिल जाएगा यहीं से। ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, हमें दिया है DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, ये DF जो है वो पैरेलल है AE के, तो उससे हमें यह मिलेगा BF अपान FE। ठीक है, ये GE नहीं है, यहाँ पे FE है। ठीक, क्या है ये, FE है। ठीक है, ये कर लेना, BF अपान FE इक्वल है किसके, BE अपान EC के। ये लाना, ये भी सेम इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, हमको पता है सबसे पहले हमें क्या दिया, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC बड़े वाले ट्रायंगल में, तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। प्रूफ में देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, तो बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में आपके पास, ABC ट्रायंगल में आपके पास AD जो है वो पैरेलल है AC के, AD पैरेलल टू AC। अगर AD AC के पैरेलल है तो क्या मिलेगा, AD अगर है ना, AD अगर AC के पैरेलल है तो क्या मिलेगा, आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा BE अपान EC इक्वल टू BD अपान AD। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या मिला मेरे को मिला BE अपान EC इक्वल टू AD पैरेलल टू AC नहीं है ना, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC।
है ना, DE पैरेलल टू AC है ना, DE पैरेलल टू AC, तो क्या मिलेगा, BE अपान EC इक्वल टू BD अपान DA, BE अपान EC इक्वल टू BD अपान DA। ये क्यों आया, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया। या जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, लाइकवाइज आप दूसरा ट्रायंगल देखो, कौन सा वाला, इन ट्रायंगल कौन से में ये पैरेलल है, DF और AE, DF ये वाला और AE ये वाला, ABE ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में आपका कौन सा किसके पैरेलल है, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं तो ये दो साइड्स बाकी जो ट्रायंगल की दो साइड्स है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट मींस BF अपान FE इक्वल हो जाएगा BD अपान DA के। तो क्या बोल सकता हूं मैं, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर BF अपान FE जो है वो इक्वल हो जाएगा BD अपान DA के, BD अपान DA के। क्यों होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे पता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो मैं कह सकता हूं ये देखो BD अपान DA, ये BD अपान DA, इन दोनों का RHS इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे BE अपान EC जो है, BE अपान EC जो है वो इक्वल है किसके, BF अपान FE के। यही लाना था ना, BE अपान FE, सॉरी BE अपान FE, क्या लाना था, BE अपान FE, क्या है, BE अपान EC आया ना, सॉरी हाँ, BE अपान EC इक्वल टू FE अपान FE, BF अपान FE, एक मिनट, BE अपान EC, BE अपान EC, BE अपान EC इक्वल टू BF अपान FE, BF अपान FE, ठीक है ना। ये देखो ना, BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, सॉरी मैं वो देख रहा था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आए, इक्वल होता है, ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये लिखो, आपको नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, हमको ये फिगर दी हुई है। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है DE पैरेलल टू OQ, ठीक है, और DF पैरेलल टू OR। क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। देखो प्रूफ में हम कैसे इसका रिजल्ट ला सकते हैं, देखो ध्यान से। हमें सबसे पहले जो दिया है ना, ये पैरेलल है उसके, तो वो वाला ट्रायंगल ले लेंगे। किस ट्रायंगल में, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ है ना, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, ये किस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, POQ वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, इन ट्रायंगल POQ, इस ट्रायंगल में, ठीक है, POQ वाले ट्रायंगल में, ठीक। POQ वाले ट्रायंगल में मुझे पता है DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल है किसके, OQ के। अगर DE OQ के पैरेलल है तो हमें पता है कि इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या, PE अपान, मैं क्या बोल सकता हूं, जो ये PE है, PE अपान EQ इक्वल होगा PD अपान DO के। सो क्या होगा, सो PE अपान EQ जो है वो इक्वल होगा PD अपान DO के। क्यों होगा, भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। लाइकवाइज अब देखो दूसरा किसमें दिया हुआ है, DF और पैरेलल टू DF, ये वाला DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR है ना, ये इस ट्रायंगल में POR ट्रायंगल में। अब ले लूंगा मैं इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल में कौन सा, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। मुझे पता है एक ट्रायंगल में जब दो साइड को एक लाइन इंटरसेक्ट करे और वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, वो उन बाकी दो साइड्स को जिनको वो टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। दैट मींस मैं बोल सकता हूं यहाँ पे PF अपान, सॉरी मैं बोल सकता हूं ये जो PF है, PF अपान FR इक्वल हो जाएगा PD अपान DO के, ठीक है ना, PF अपान, सो PF अपान FR
इक्वल हो जाएगा किसके, पीडी अपॉन डीओ के। क्यों होगा भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें पता है दोनों का आरएचएस इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं पीई अपॉन पीई अपॉन ई क्यू जो है वो इक्वल है किसके, पीएफ अपॉन एफ आर के। हेंस प्रूव्ड। ये लाना था हमने, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये नोट डाउन करो, ये स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि भाई इन ट्रायंगल एबीसी, ये एक ट्रायंगल, ये मैं थोड़ा सा ना इस वापिस से बना लेता हूं, ये ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा सही से, ठीक है। ये आ गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे ओ है पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें जो दिया वो वाले ट्रायंगल लेंगे, उसमें से रेशियो निकालेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन देखो, इसमें सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि भाई जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। मैंने कहा ये वाला ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो मुझे पता है इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ये ए बी इन दोनों साइड्स को, ठीक है। तो गिवन में मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है ए बी पैरेलल टू इन ट्रायंगल किसमें, पीओ क्यू में। ए बी पैरेलल है किसके, ये जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो ये जो दो साइड को टच कर रही है ए बी, ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं पी ए अपॉन ए ओ, है ना, पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ। अब कई लोग क्या लिख देते हैं, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ क्यू बी क्यू। गलत है, बिल्कुल गलत है, वैसे नहीं करना है। जहां पे खत्म होगा वहां से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। करस्पॉन्डिंग प्लेस देखनी है, तो इसकी जगह पे इस ट्रायंगल में कौन है, मतलब सॉरी इस, अगर ये रेशियो लिया है तो वहीं पे खत्म, वहीं से स्टार्ट नहीं कर लेना, ठीक है। तो क्या लोगे, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, गलत है बिल्कुल। तो पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ, क्या लोगे, क्यू बी अपॉन बी ओ, बी ओ, है ना। पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यों आया भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। गिवन में आपको क्या दिया था, गिवन में आपको दिया था ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ए सी पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी पी आर। क्या प्रूफ करना था, यहां पे मैं लिख देता हूं साइड पे, टू प्रूव। आपको क्या प्रूफ करना था, ये मैं प्रूफ में लिख रहा हूं, ठीक है, प्रूफ में लिख रहा हूं। क्या प्रूफ करना था आपको प्रूफ करना था बीसी पैरेलल टू क्यू आर, बीसी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे होगा, ये हो गया। अब दूसरी जो चीज दी है एसी और एसी पैरेलल टू पी आर, क्या दिया है, इन ट्रायंगल किस में होगा, वो किस ट्रायंगल में होगा, एसी और पी आर। देखो एसी यहाँ पे और पी आर ये किस ट्रायंगल में, पीओ आर ट्रायंगल। इन ट्रायंगल पीओ आर में आपको पता है एसी पैरेलल टू पी आर। अगर एसी पी आर के पैरेलल है, अगर एसी पी आर के पैरेलल है तो एसी जो दो साइड को कट कर रहा है या टच कर रहा है वो उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मैं बोल सकता हूं पी ए अपॉन ए ओ, है ना, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल हो जाएगा, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल हो जाएगा ओसी अपॉन सी आर, नहीं बोल रहा, आरसी अपॉन सी ओ के, आरसी अपॉन सी ओ के। क्यों आएगा भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। इक्वेशन नंबर सेकंड, मुझे पता है इन दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोल सकता हूं जो क्यूबी अपॉन पीओ जो है वो इक्वल है किसके, क्यूबी अपॉन बीओ इक्वल है आरसी अपॉन सीओ के, ठीक है, आरसी अपॉन सीओ। अब ये रेशियो आ गई, ये रेशियो आई किसमें, क्यूबी अपॉन बीओ, क्यूबी है ना, क्यूबी अपॉन बीओ, ये वाला क्यूबी अपॉन बीओ,
इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। ये किस ट्रायंगल की रेशियो है, किस ट्रायंगल में इसने सेम रेशियो में डिवाइड किया? बीसी ने क्यू ओ आर ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल को? क्यू ओ आर ट्रायंगल को बीसी ने सेम रेशियो में डिवाइड किया दो साइड्स को। ठीक है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर जो बीसी होगा वो पैरेलल होगा, जो बीसी होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ये लाना था ना, बीसी पैरेलल टू क्यू आर। क्यों आया, इसका रीजन लिखना जरूरी है भाई। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बोलती है कि अगर लाइन पैरेलल हो तो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, लेकिन अगर इक्वल रेशियो में कोई लाइन दो साइड्स को डिवाइड करे तो वो लाइन थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है। कौन बोलता है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहां पे क्या रीजन लिखेंगे भाई? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नोट डाउन करो, शाबाश। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सबसे पहले गिवन में सबसे पहले लिखेंगे। गिवन में क्या दिया? मान लेते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है, एबीसी। ये दिया नहीं है, ये लेट कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल। एबीसी मैंने ट्रायंगल मान लिया और एक 6.1 थ्योरम को लेके प्रूव करो। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक साइड ट्रायंगल की के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रा करी जाए दूसरी साइड पे पैरेलल हो इसके, वो बाइसेक्ट करेगी इसको। ये जो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, क्लास 9th में पढ़ा था आपने। ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रा की जाए वो थर्ड साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। ये चीज आपने प्रूव करनी है। इसको मैं ले लूंगा डी ई। गिवन में क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है कि डी जो है मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। एबी का मिड पॉइंट है। क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है कि भाई जो ई होगा वो भी ई जो है बाइसेक्ट करेगा इसको। दैट मींस ई विल बी मिड पॉइंट, दैट्स व्हाई इट विल बाइसेक्ट एसी, राइट? ई इज द मिड पॉइंट। हमें क्या प्रूफ करना है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। दैट इज क्या प्रूफ करना है? ए इक्वल टू ईसी। ए को ईसी के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ में देखो, ठीक है, हमें पता है कि ये इन ट्रायंगल किस में? इन ट्रायंगल ए बी सी में डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। ये गिवन में दिया है ना, डीई पैरेलल है बीसी के। ये लिख दो यहाँ पे गिवन में, डीई पैरेलल टू बीसी। ये गिवन में दिया है। मुझे पता है एक लाइन अगर तीसरी साइड के पैरेलल हो, वो जिस दो साइड को टच कर रही है उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मैं बोल सकता हूं एडी अपॉन डीबी। सो बोल सकता हूं एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? ठीक है, अब मुझे पता है ये आ जाएगी भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है डी मिड पॉइंट है तो एडी विल बी इक्वल टू डीबी, सिंस डी इज द मिड पॉइंट। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ एबी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। अगर डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है तो एडी विल बी इक्वल टू डीबी। एडी इज इक्वल टू डीबी, सो एडी इक्वल टू डीबी। ठीक है, ये मान लूंगा मैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, मिड पॉइंट है तो इक्वल डिवाइड करेगा ना, तो मैं डीबी की जगह क्या लिख सकता हूं? अब एडी है ना, डीबी की जगह क्या लिख सकता हूं? डीबी की जगह क्या लिख सकता हूं? एडी, क्योंकि दे आर इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो एडी है, एडी का मैं एडी लिखूंगा अपॉन जो डीबी है, डीबी की जगह क्या लिखेंगे? एडी इक्वल टू जो एई है, एई का एई और ईसी का ईसी। एडी से एडी कैंसिल, 1 आ गया, ईसी 1 जा ईसी, ईसी इंटू 1 विल बी ईसी इक्वल टू एई। तो ईसी इक्वल टू एई आ गया। ये देखो ना, ईसी इक्वल टू एई आ गया, ईसी इक्वल टू एई आ गया। देयरफॉर ही इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी।
दैट्स व्हाई दे आर इक्वल, देयरफॉर E is the midpoint of AC। AC का ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हम कर सकते थे। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, सॉरी 8 आ जाता है। 8th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें बोला है 6.2 थ्योरम को यूज करना है। मतलब पिछला हम तो जैसे हमने 9th क्लास में किया था उस तरीके से भी कर सकते थे, बट उन्होंने बोला था 6.1 थ्योरम को यूज करके करना है। तो 6.1 थ्योरम कौन सी आपके पास, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 6.2 थ्योरम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करके करना है। प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट थ्योरम ही है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम को हमें यहाँ पे प्रूव करना है, बट यूजिंग 6.2 थ्योरम। यहाँ पे आ गया ए बी सी, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये और ये जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट को जॉइन कर रही ये लाइन है। लेट अस से दैट लेट ए बी सी बी ट्रायंगल। ए बी सी हमने ट्रायंगल मान लिया, नाम दे दिया, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ, डी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है, डी एंड ई आर द midpoints of AB and AC। AB और AC के मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूव करना है ये जो है ये इसके पैरेलल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल टू BC। देखो प्रूफ में कैसे होगा, हमें पता है अगर D मिड पॉइंट है, अगर D मिड पॉइंट है तो AD will be equal to DB since D is the midpoint of AB। therefore हम क्या बोल सकते हैं, therefore AD जो है वो इक्वल होगा DB के, होगा ना, क्योंकि D मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं तो ये नीचे आ जाएगा, तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू 1। वहां पे कुछ नहीं बचेगा 1, कभी वहां पे माइनस बचता अगर कुछ नहीं बचता, सॉरी 0 बचता अगर कुछ नहीं बचता। अगर वहां पे चीज माइनस से इधर प्लस में लाए या माइनस में लाए तब उधर कुछ नहीं बचता, 0 बचता। जब हम इधर चीज डिवाइड में लाएंगे वहां पे क्या बचेगा 1, क्योंकि इनटू 1 हर एक चीज के साथ होगा ही होगा, ठीक है। इधर आ जाएगा क्या, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। लाइकवाइज आल्सो E is the midpoint of AC। अगर AC का मिड पॉइंट है तो AE will be equal to EC, so AE will be equal to EC, है ना। तो अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो AE अपॉन EC will be equal to 1। 6.2 थ्योरम में हमें चीजें रेशियो में लानी है, तभी तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो रेशियो में लाने के लिए ये किया हमने। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मुझे पता है दोनों 1 के इक्वल हैं, तो एक दूसरे के इक्वल होंगे दोनों। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB जो है वो इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के, ठीक है ना। AD अपॉन DB, देखो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये चीज आ गई। तो जब ये चीज दो साइड्स का रेशियो दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है ना, दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है और जो लाइन इनको डिवाइड करती है वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं DE पैरेलल टू BC। देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। क्या रीजन आएगा भाई, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से ये प्रूफ भी आपका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है ABCD एक ट्रेपेजियम है। मैंने ये ABCD को एक क्या बना लिया, ट्रेपेजियम बना लिया। ABCD को ट्रेपेजियम बना लिया। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, हमें गिवन में क्या दिया, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल है किसके, CD के, है ना। बोला AB पैरेलल टू CD या फिर DC, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है हमने, और क्या बोला है, इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बोले प्रूफ करो AO अपॉन BO जो है वो इक्वल है CO अपॉन DO के, ठीक है। तो इसमें आपके पास ट्रेपेजियम के रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर में। तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप याद रख सकते हैं, या तो मैं बताता हूं क्यों कंस्ट्रक्शन करनी, क्योंकि आपके पास
चीजें रेशियो में चाहिए, तो रेशियो में जब तब आएंगे जब एक लाइन पैरेलल करोगे ड्रा ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, दूसरी साइड के। तो इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा यहाँ पे क्या, ओ ई ड्रा, क्या करूंगा, ड्रा ओ ई पैरेलल टू, किसी एक के पैरेलल ड्रा कर लो, ए बी के मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है, ड्रा किया ओ ई को ए बी के पैरेलल। जब ओ ई ए बी के पैरेलल है, ठीक है, प्रूफ में देखो, प्रूफ में देखो, जब मेरे को पता है सिंस ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई ए बी के पैरेलल ड्रा किया, लेकिन ए बी खुद किसके पैरेलल था, डीसी के, बट ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी खुद किसके पैरेलल है, डीसी के। तो मेरे को पता है ओ ई ए बी के भी पैरेलल है और ए बी खुद डीसी के पैरेलल है, देयरफॉर क्या बोल सकता हूं, ओ ई और डीसी भी क्या हो गए, पैरेलल, ओ ई पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ये चीज इतना समझ गए। अब मेरे पास ये पैरेलल है इसके, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एबीडी ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल में आपको पता है क्या पैरेलल है, ओ ई पैरेलल है ए बी के, ओ ई पैरेलल टू ए बी। अगर ओ ई ए बी के पैरेलल है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा बीपीटी से, ए ई अपॉन ई डी। सो आपका ए ई अपॉन ई डी जो है वो इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी जो है इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी के, ए ओ अपॉन ओ सी के। क्यों, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, ठीक है। लाइकवाइज अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा, कौन सा वाला, ये वाला, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा ना, ए ओ ई जो है वो पैरेलल था किसके, ए बी के, तो आपका क्या आएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, क्या आएगा, बी ओ अपॉन ओ डी आएगा, बी ओ अपॉन ओ डी आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी आपके पास कौन सा किसके पैरेलल है, ओ ई पैरेलल टू सी डी, ओ ई पैरेलल टू सी डी, ओ ई पैरेलल टू सी डी या फिर डी सी। जब ये इसके पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं ए ई अपॉन ई डी जो है, ए ई अपॉन ई डी जो है वो इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई डी जो है वो इक्वल होगा ए ओ अपॉन ओ सी के, ए ओ अपॉन ओ सी के, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आ जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। मुझे पता है इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो नहीं आया। देखो हमें क्या चाहिए, बी ओ किसके नीचे चाहिए, ए ओ के नीचे, बी ओ किसके नीचे चाहिए, ए ओ के नीचे, और सी ओ कहां चाहिए, डी ओ के ऊपर, डीओ के ऊपर सीओ चाहिए, मतलब सीओ इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, तो रिप्लेस कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एओ के नीचे कौन आ जाएगा, बीओ, एओ अपॉन बीओ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ उधर जाएगा, सीओ अपॉन डी ओ, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो मैंने पहले ही इसको ट्रेपेजियम की शेप का बना लिया। ABCD मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसमें हमें क्या बोला है कि इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, है ना, ये चीज आपको दी हुई है वहां पे, ठीक। अब मैंने देखा क्या दिया, क्या हुआ है हमें, AO अपॉन BO, मैंने कहा AO BO, ये क्या है भाई, AO और OC होता तो चलो कुछ ना कुछ समझ आता, ठीक। लेकिन बना सकते हैं, OC को अगर इधर ले आए, BO को उधर ले जाए तो कर सकते हैं, AO अपॉन, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी आपकी, ठीक। अब क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। इसको ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए देखो हमें इसके में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को भाई चीज रेशियो में दी है, ठीक है। तो रेशियो में तभी आएगी जब हमारी एक ट्रायंगल में दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी कोई चीज, ठीक है। तो यहां से मैं कंस्ट्रक्शन कर लूंगा, या तो याद रख सकते हो आप, दो ही क्वेश्चन है ट्रेपेजियम वाले में, दोनों में कंस्ट्रक्शन करनी, सेम कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। ओ ई को मैं डीसी के पैरेलल ड्रा कर लूंगा, ड्रा ओ ई पैरेलल टू डीसी। अब देखो प्रूफ में
प्रूफ में देखो, मेरे को पहले तो पता है कि जब दिया है मेरे को क्या, ये देखो जब मैंने ड्रा किया ओ ई पैरेलल टू डी सी, तो इस ट्रायंगल में क्या आएगा आपको, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी मेरे को पता है ओ ई पैरेलल है किसके, ओ ई पैरेलल टू डी सी। जब ओ ई डी सी के पैरेलल है तो क्या आएगा, ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई अपान ई डी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपान ओ सी के, ए ओ अपान ओ सी के। क्यों हो जाएगा भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने देखा फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में ये ए ओ अपान ओ सी, यहाँ पे भी ए ओ अपान ओ सी, यहाँ पे बी ओ अपान, देखो ना ए ओ अपान ओ सी इसके भी इक्वल है, ए ओ अपान ओ सी इसके भी इक्वल है, ये और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं जो बी ओ अपान ओ डी है वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपान ई डी के। अब बी ओ अपान ओ डी देखो क्या है, बी ओ अपान ओ डी, बी ओ अपान ओ डी, बी ओ अपान ओ डी, ये देखो बी ओ अपान ओ डी इक्वल आ गया किसके, ए ई अपान ई डी के। ठीक है, तो जब ये इक्वल आया तो इस ट्रायंगल में आया ना, इस वाले में आया ना, इस वाले में ये चीज अपान ये चीज इक्वल टू ये चीज अपान ये चीज आई, तो मैं बोल सकता हूं ओ ई पैरेलल टू ए बी। सो ओ ई पैरेलल होगा किसके, ए बी के, ओ ई पैरेलल टू ए बी है ना, ओ ई ए बी के पैरेलल, बट ओ ई खुद किसके पैरेलल था, डी सी के। ये क्यों आया पैरेलल, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया। ठीक है, जब ओ ई पैरेलल टू ए बी है बट ओ ई खुद किसके पैरेलल था, डी सी के, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, ओ ई डी सी के पैरेलल था, ओ ई ए बी के पैरेलल हमने लाया, देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या, ए बी पैरेलल टू डी सी। हम बोल सकते हैं ना इससे, ए बी हो गया पैरेलल किसके, डी सी के। ए बी अगर डीसी के पैरेलल हुआ तो एबीसीडी क्या हुआ, ट्रेपेजियम, क्योंकि एक जोड़ा अपोजिट साइड का पैरेलल आ गया, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कई बार लाइट गई आई, कुछ काफी जो है परेशानी हुई, तो इसलिए आपको अगर कोई वीडियो में कोई भी ग्लिच आए या कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करके आप अपनी सजेशन जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।